नमस्कार दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं रेकी की एक नई सीरीज़ रेकी के बारे में। बहुत से लोग हैं जो रेकी सीखने के बाद भी रेकी का चैनल होते हुए भी उसको बहुत सारी चीज़ें नहीं आती। हर बार रेकी हर चीज़ बताऊंगी मैं, क्या क्या रेकी चैनल होते हुए आपको आना चाहिए। अपनी रेकी क्लास में आप सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम रेकी सिंबल से। एक एक सिंबल के बारे में आपको बताऊंगी, एक एक वीडियोस अगले अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। हर वीडियोस में एक सिंबल के बारे में आपको बताऊंगी। रेकी के सिंबल इतने विस्तृत हैं कि हम उसको चाहे तो रोज़ के जीवन के हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज़ कर सकते हैं, अगर हमको ये मालूम हो कि ये सिंबल का क्या यूज़ है और किस किस चीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं। तो सिंबल से बहुत एनर्जी हम अपनी रोज़ की लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम रिसीव कर सकते हैं, यानी सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो आज अपनी क्लास में हम पहली शुरुआत रेकी के पहले सिंबल चोकुरे से। चोकुरे रेकी का जो चैनल है, लेवल 1 लेवल 2 सभी जानते हैं चोकुरे सिंबल को। रेकी का पहला सिंबल चोकुरे, रेकी का पावर सिंबल चोकुरे। पावर सिंबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये है रेकी की पावर को बूस्ट करने के लिए। चोकुरे सिंबल की दो यूजेस है। पहला इसका यूज़ कि किसी भी चीज़ की पावर को बढ़ा देती है, चाहे रेकी की पावर को बढ़ा दूँ, चाहे दूसरे सिंबल्स की पावर को बढ़ा देते हैं। मतलब चोकुरे का काम है एनर्जी को बूस्ट करना, बढ़ा देना, किसी भी चीज़ की एनर्जी। अगर आप रेकी देखिए, अगर आपका अटैचमेंट हुआ है, रेकी हाथों से फ्लो होने लगी, फिर आपने चोकुरे हाथों में बनाया, मतलब रेकी फॉर्म की एनर्जी को बूस्ट करने के लिए चोकुरे का यूज़ किया। पहली चीज़, अगर आप आगे लेवल के पर भी आपके पास और सिंबल्स हैं, तो उन सिंबल्स के साथ जब आप चोकुरे को ड्रॉ करते हैं तो मतलब ये होता है कि हर सिंबल की एनर्जी को बढ़ा रहा है चोकुरे। रेकी एनर्जी को बढ़ा रहा है और सिंबल की एनर्जी को बढ़ा रहा है। तो ये हुआ चोकुरों के पहला यूज़। दूसरा यूज़ चोकुरे का होता है प्रोटेक्शन। हम चोकुरे को इस्तेमाल करते हैं प्रोटेक्शन के लिए। पूरी रेकी चाहे आप मास्टर लेवल तक भी पहुंच जाए, फिर भी आप रेकी में जो प्रोटेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल सिंबल है वो है चोकुरे। सबसे पहले आप देखिए चोकुरे, ये देखिए, पहले ये लाइन बनाया, सर्कल किया और ऐसे 3.5 गोला बनाया, ये चाकुरे। अब क्या हुआ, चोकुरे के आपको समझ में आया कि चोकुरे को आप दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, पावर बढ़ाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। यानी चोकुरे हुआ टू इन वन, पावर बढ़ाने के लिए और प्रोटेक्शन के लिए। और ऐसा हम और क्या क्या करें कि चोकुरे को अपने जीवन में शामिल कर पाए। अभी आप शुरुआती लेवल के स्टूडेंट्स ही हैं, लेकिन आपके पास इतना पावरफुल सिंबल है कि उससे आप सारा काम कर सकते हैं। प्रोटेक्शन, केवल अकेले अपनी प्रोटेक्शन नहीं, सबको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ डिफरेंट यूजेस ऑफ चोकुरे, क्या क्या आप कर सकते हैं चोकुरे के साथ। तो शुरुआत आप सुबह से ही कर लीजिए। सुबह जैसे ही आप सोकर उठें, अपने अपने आप को एक ची बॉल में बंद करें, ची बॉल के अंदर डाल दें चोकुरे, यानी आप चोकुरे में सील हो गए। दूसरा मेथड, आप बिस्तर से उतरें, सामने आपने एक बड़ा सा, जैसे अपने सामने एक बड़ा सा चोकुरे बनाया और उस चोकुरे में एंटर कर जाएं, इस बात के साथ कि आप पूरी तरह से चोकुरे से प्रोटेक्टेड हैं। तो ये हुआ आपका, सुबह ही चोकुरे से आपने अपने आप को खुद से प्रोटेक्ट कर लिया। अब आप खाना, पानी, जो भी चीज़ें इस्तेमाल दिन भर करें, सब पे चोकुरे डाल दें। जब आप अपनी हीलिंग करना शुरू करें, तब आप अपने घर के चारों कोने पर, घर के चारों दीवारों पर, जो आपकी मेन दीवार है वहाँ पर चोकुरे डाल दीजिए। फ्रंट डोर पर एक बड़ा सा चोकुरे डाल दीजिए, इस फीलिंग के साथ कि चोकुरे आपको प्रोटेक्ट करें और कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर के अंदर एंटर ना कर पाए। ये सोच के साथ आपको वहाँ पर चोकुरे डालना है। चोकुरे को अपनी एनर्जी को सील करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपनी हीलिंग करने के बाद जो एनर्जी आपके अंदर आई है, उस एनर्जी को सील करने के लिए, यानी वो एनर्जी अगली बार जब तक आप हीलिंग करें 24 घंटे के
तक आपके अंदर बनी रहे, तो 24 घंटे वो एनर्जी लीक ना हो, उसके लिए आप अपने ऊपर बड़ा सा चोकोरे डालकर सील कर सकते हैं। तो आपने एनर्जी को सील करने के लिए चोकोरे इस्तेमाल कर लिया। क्रिस्टल्स, अगर आप क्रिस्टल्स को चार्ज कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आप जो भी आपने प्रोग्रामिंग की है उसको सील करने के लिए आप ऊपर बड़ा सा चोकोरे डाल दीजिए। चोकोरे से आप अब हीलिंग कैसे कैसे करें। मान लीजिए किसी व्यक्ति को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो रही है, सर में दर्द हो रही है, तो जहाँ पे दर्द हो रहा है उस दर्द वाले स्ट्रोक पर आप डालिए चोकोरे और हीलिंग दीजिए। तो चोकोरे की पावर से वो दर्द भी रिमूव होना चालू हो जाएगा। तो ये डिफरेंट यूजेस हैं। सातों चक्रास पे आप चोकोरे डालिए, सातों चक्रों पे आप चोकोरे डालिए और फिर आप हीलिंग कीजिए। हीलिंग करने के बाद फिर से चोकोरे से सील कर दीजिए। यानी आपने चक्रों को बैलेंस किया, हील किया, बैलेंस किया और बैलेंस करने के बाद आपने लॉक कर दिया। यानी आपके चक्रास क्लोज हैं, चोकोरे से सील हो गए। कोई नेगेटिविटी चक्रा को डिसबैलेंस अब नहीं कर पाएगी। चाहे आप कुछ भी और भी नेगेटिविटी सोचेंगे फिर भी आपका चक्रा नेगेटिव नहीं होगा। फिर हीलिंग करने के बाद बैलेंस करने के लिए भी आपने डाल दिया चोकोरे। तो ऐसे आप अपने सातों चक्रों पर भी चोकोरे डाल सकते हैं। घर में आप चोकोरे फ़ैन पर डालिए, फ़ैन पर बड़ा सा चोकोरे डाल दीजिए। देखिए एक ही इंटेंशन से ही चलेगा। आपने फ़ोन पे चोकोरे डाला और मन में ये थॉट किया कि जब भी ये चलेगा तो इसकी पावर पूरे घर में फैलेगी। तो इस तरीके से आप, ये खुद इनोवेटिव आइडियाज़ है कि आप क्या क्या चोकोरे के साथ कर सकते हैं। तो इस तरह से चोकोरे की पावर पूरे घर को मिलेगी। सोते वक्त अपने पिलो पर, अपने बेड पर डालिए, अच्छी बेटर स्लीप के लिए डालिए कि आपको अच्छी नींद आए और आप आरामदेह सो पाएँ। तो अपने पिलो पर डाल दीजिए, सोइए, आराम से सो जाइए। यानी आप सोते समय पूरी तरीके से प्रोटेक्टिव हैं और बहुत आराम से आपको अच्छी नींद आए। इसके लिए आप चोकोरे यूज़ कर सकते हैं। फिर ये चोकोरे, इतने सारे यूजेस हैं इसके कि जिस चीज़ में आप चाहें उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं चोकोरे को। अब चोकोरे, अगर आपका चोकोरे का अटेनमेंट हो चुका है, यानी आप इसको स्पाइरल चोकोरे भी मिल चुका है। स्पाइरल चोकोरे होता है निगेटिविटी को हटाने के लिए। स्पाइरल चोकोरे के लिए अलग से अटेनमेंट की ज़रूरत नहीं है। जो आपको मिला अटेनमेंट चोकोरे का, तो मतलब उसी का अटेनमेंट आपको स्पाइरल चोकोरे से, उसी अटेनमेंट के साथ आप स्पाइरल चोकोरे का अटेनमेंट मिल चुका है। तो एक चीज़ और आपको क्लियर करूँगी। कुछ लोगों को चोकोरे में कन्फ्यूजन होता है कि आपको कि क्लॉकवाइज होना चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। देखिए इसमें क्लॉकवाइज भी जब है वो भी सही है और एंटी क्लॉकवाइज अगर बनाते हैं तो वो भी सही है। मेन इसमें यह है कि आपको अटेनमेंट के द्वारा किसी भी प्रकार से आपको चोकोरे अटेनमेंट किया है उसी तरह से आपको बनाना। अगर क्लॉकवाइज किया है तो आप क्लॉकवाइज ही यूज़ करिए, उसका भी वही काम है जो इस चोकोरे का काम है। बेसिकली इसको हम एंटी क्लॉकवाइज, ये जैसे बना हुआ है ये एंटी क्लॉकवाइज, इसको यूज़ ज़्यादातर किया जाता है। और क्लॉकवाइज अगर आप अट्यून्ड है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब आई बात स्पाइरल चोकोरे का, तो ये रहा स्पाइरल चोकोरे। अब आई बात स्पाइरल चोकोरे की, तो ये है देखिए स्पाइरल चोकोरे। यानी यहाँ से शुरू हुआ ऐसा और फिर ये जो स्पाइरल है इसको एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे। रेकी में जब भी हम कोई चीज़ एंटी क्लॉकवाइज यूज़ करते हैं मतलब निगेटिविटी को कलेक्ट करते हैं और पॉजिटिविटी के लिए हम क्लॉकवाइज यूज़ करते हैं। तो आपने स्पाइरल चोकोरे से क्या करना है, निगेटिविटी को निकालना है। जब भी आपको कोई निगेटिविटी निकाले तो आप स्पाइरल चोकोरे को यूज़ करेंगे। कैसे आपने चोकोरे को यूज़ करना है कि आपने पहले हाथों में चोकोरे सिंबल बनाया। अब आप यहाँ से शुरू करिए, ऐसे अपने सर के ऊपर से ही करिए, आपको दिखे इसलिए मैं बता रही हूँ। यहाँ से लेकर स्पाइरल चोकोरे, स्पाइरल चोकोरे। मैंने एक बार स्पाइरल चोकोरे बनाया और 3 बार बोलिए चोकोरे चोकोरे चोकोरे। इस तरह से कॉम्बिंग कीजिए। इस स्पाइरल चोकोरे सारी नेगेटिविटी आपकी निकाल कर आपको यूनिवर्स में निकल कर फेंकता जा रहा है। तो स्पाइरल चोकोरे यूज़ होता है निगेटिविटी निकालने के लिए और ऑरा क्लीन करने के लिए। स्पाइरल चोकोरे को आप इस घर में भी क्लींजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए ये रूम है, आपने रूम में ऐसे चोकोरे निकालते जाइए एंटी क्लॉकवाइज और सारे यूनिवर्स में फेंकते जाइए। मतलब घर में भी आप 4-6-10 जगह कोने में
ऐसे स्पाइरल चोकुरे निकालते हुए पूरे कमरे की निगेटिविटी निकालते हुए स्पेस में फेंक देंगे, यूनिवर्स में फेंक देंगे। ये हो गया आपका स्पाइरल चोकुरे। जब भी आपको क्लिनजिंग करना हो, ऑरे क्लीनिंग करना हो, रूम की क्लीनिंग करना हो या किसी चीज़ की क्लिनजिंग करना हो, जैसे आजकल का जो माहौल है, हर चीज़ अभी जो हम सब लॉकडाउन में बैठे हुए हैं घर के अंदर से, फ्रूट्स भी ले रहे हैं, वेजिटेबल्स भी ले रहे हैं, या कोई और भी सामान घर में आ रहा है, तो वो पूरी तरह से आपके लिए सेफ़ हो। तो आप क्या करें, जब भी जो सामान आए या ख़रीदें तो आप हर चीज़ पर, हर सामान पर चोकुरे बनाया और स्पाइरल चोकुरे बना के यूनिवर्स में फेंक दीजिए। पता नहीं कौन सा सीज़न व गंदगी और वायरस लेके आ रहा है घर में, तो आप प्रोटेक्टिव रहिए। जैसे ही कोई सामान लीजिए तो आप स्पाइरल जो चोकुरे डालिए, 2 4 6 बार डालिए। मान लीजिए आपने बनाना, फ्रूट्स, एप्पल लिए तो सबके ऊपर ऐसे स्पाइरल चोकुरे डालिए पूरे बंच पर, और निकाल कर यूनिवर्स में ये थॉट कीजिए कि जो भी इसकी नेगेटिविटी वो निकल कर यूनिवर्स में जा रहा है। तो ये है चोकुरे के यूजेस। आप कितना भी चाहें, कितनी भी तरीके से चाहें तो चोकुरे से आप बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। आप कितनी भी चीज़ें चाहें, सिर्फ ऑरा को क्लीन करने के लिए आप जो भी चाहें। जब भी कोई व्यक्ति बाहर से आए, मान लीजिए किसी के साथ कोई नेगेटिविटी आ गई है, तो आप उसके ऑरा में चोकुरे बनाएंगे और स्पाइरल चोकुरे, और इसकी क्लींजिंग कर देंगे। आप रेकी हीलर से आपको मेथड्स मालूम है। आपको क्या करना है, जैसे ही आपके घर कोई व्यक्ति आया, आपने पूरी उसकी ऑरा में स्पाइरल चोकुरे और पूरी उसकी निगेटिविटी निकाल के आपने स्पाइरल चोकुरे से यूनिवर्स में उसकी निगेटिविटी यूनिवर्स में दे देंगे। और जब भी आप किसी की निगेटिविटी साफ करें, उसके बाद आपके जो हाथ हैं, आप अपने पूरे हाथों को सेवलॉन से अच्छी तरह से धो लेंगे। इसी तरह से ऑरा क्लीनिंग में भी जब आप किसी की ऑरा से गंदगी, नेगेटिविटी निकाल रहे हैं, तो आप अपने हाथों को अच्छे से धो लीजिए। तो ये लीजिए चोकुरे का और स्पाइरल चोकुरे का यूज़। तो ये है हमारे रेकी की क्लास का पहला सिंबल। आज मैंने चोकुरे और स्पाइरल चोकुरे के बारे में समझाया। धीरे धीरे अब शुरुआत हुई, मैं आपको धीरे धीरे एक एक चीज़ों के बारे में आपको समझाती जाऊंगी कि आपका बेसिक क्लियर रहे, कंसेप्ट क्लियर रहे, तो आप चोकुरे का इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको सेहिकी के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।